चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन था ये वाला, एक बार और बता देते इस क्वेश्चन को। किसी बच्चे के टेस्ट में आया था ये सवाल, एक बार और देख लो। क्या बोला उसने, एक सर्कल है ना, और उसमें उन्होंने बोल दिया कि एक है इसकी टेंजेंट पी टी, ये पी टी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई है ना, और ये आ गई इसकी ये सीकेंट आ गई टी ए बी, ठीक है। ये आ गया पॉइंट टी, ये आ गया ये पॉइंट बेटा बी आ गया, पी आ गया, ये वाला पॉइंट टी आ गया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्रश्न में दे दिया उसके टेस्ट में कितना 12, ठीक है। और ये वाली लंबाई दे दिया उसने कितनी बेटा 24 दे दिया, ठीक। कितनी दे दिया उसने 24। ये वाला पॉइंट कौन सा, ए है बी है, और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। उसने बोल दिया कि आपको ये लंबाई बताना है, ठीक, आपको ये वाली लंबाई बताना है। तो कैसे निकालोगे आप इसमें, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगा देना, 12 का स्क्वायर है ना, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने। चलो एक काम करो, बताओ पी टी का स्क्वायर बराबर में कितना मिलेगा आप लोग को, पी ए मल्टीप्लाई पी बी, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, समझे नहीं समझे, ठीक। तो बताओ फटाफट बताओ यहाँ पे पी टी का स्क्वायर कितना, स्क्वायर बेटा 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12, ठीक है। पी से लेकर के ये तक की दूरी हमें निकालना है, ठीक, याली दूरी अपन को निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और बताओ पी भी कितना दिया है आप लोग को 24, काट देना, 12 से काट दो 2 बार में, 2 से काट दो 6 बार में, ठीक है। तो याली लंबाई कितनी आ गई आप लोग की 6। अगर ये 6 आ गई और पूरी कितनी दी है 24, तो याली लंबाई कितनी रहेगी 18, है ना। 24 में से आप लोग 6 कम कर दीजिएगा, आपका आंसर रहेगा, ठीक। इसको नोट कर लो अगर नोट करना है तो, ठीक। आप लोग को ये वाले लेटर्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 12 पी ए पी बी दिख रहा है ये, फिर ठीक है। कल कोई होमवर्क दिया था क्या, कर लिया होगा, नहीं? बनेगा बेटा, यार सवाल बन जाएगा ऐसे वाले, ठीक। हटा दे इसको। कल एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, होमवर्क दिए थे, बताओ क्या था क्वेश्चन में बेटा। एक सर्कल बना दिया था उसने, है ना, एक सर्कल बनाया था, उसके अंदर एक बॉक्स बना था, ठीक, कुछ इस प्रकार से सर्कल था, और उसके अंदर क्या बना दिया था उस फिगर में उन्होंने, एक स्क्वायर बना दिया था। बनाया था कि नहीं बनाया था, ऐसी था कुछ, ठीक है। और यहाँ से उन्होंने क्या भेज दिया था बेटा, एक टेंजेंट भेज दिया था यहाँ से जो टच करते हुए जा रही थी इससे, ऐसी था, है ना, एक टेंजेंट ऐसी जा रही थी, ये टेंजेंट जा रही है, ठीक है। और इस लाइन को उन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया था,
ये लाइन को उसने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाले पॉइंट पे मिल रही थी एक्स पॉइंट पे, ठीक है। और एक्स से लेकर के यहाँ तक की एक लाइन थी कि नहीं थी, ठीक। अब बताओ, नाम बताना शुरू करो। यहाँ से पी है क्या, ठीक है। अब नाम रखते बेटा यहाँ पे, बताओ ये क्या है इसका, पी, ये हो गया पी, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर, और ये आ गया एस, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। आपको एस एक्स की वैल्यू बताना था, है ना, किसकी वैल्यू बताना था आपको, एस से लेकर के एक्स तक की वैल्यू बताना था। कब बताना था, जब आपका ये पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें साइड दी है क्या, कोई एक साइड दी होगी, रेडियस दिया है, कितना दिया है, रेडियस दिया है उसने 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की रेडियस दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। रेडियस मतलब यहाँ पे ओ की बात करा होगा कि यहाँ पर ओ है एक सेंटर, है ना, तो उसने ऐसे दे दिया होगा, यही था कि नहीं था, ऐसी बननी थी बनने, ठीक है। इसको सॉल्व करना था, आपने दिमाग लगाया इसमें, कुछ घर में खोला था कि नहीं खोला था, पहले ये बताओ। प्रश्न खोले थे तो फिर बना होगा, कुछ तो करा होगा, नहीं करा। देखो ये रेडियस है ना, सेंटर से अगर अपन यहाँ पर इसको टच करा दें, ठीक है, तो बताओ ये रेडियस होगी कि नहीं होगी, हाँ, ये क्या हो जाएगी, रेडियस, ये क्या बन गई बेटा, रेडियस बन गई। और यहीं से अपन ने क्या करा, यहीं से इसको आगे और मिला दिया, तो ये भी क्या बन गई, रेडियस, है ना। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। ये पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ से लेकर के सेंटर से होते हुए जा रहा है और याले पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन गया बेटा, डायमीटर, ठीक है। याला क्या बन जाएगा, ये डायमीटर, व्यास, ठीक। सेंटर आप थोड़ा सा इधर कर देना शिफ्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, ये व्यास बन जाएगा। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को, ठीक। जिसमें बताओ रेडियस की वैल्यू कितनी दी उसने, 4, रेडियस कितना दिया, 4, तो ये भी 4 आ गया और ये भी कितना आ गया, 4, ये दोनों कितना आ गया बेटा, 4 4। अब देखो ये पी क्यू आर एस का एक स्क्वायर है ना, क्या है बेटा, यहाँ पे ये पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एस एक क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, ठीक। उसने बोला कि पी क्यू आर और एस क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, ठीक। अब यहाँ से लेकर के जब मैं इन डायगोनल को मिला रहा हूँ, ठीक है, इन डायगोनल को क्या करा जा रहा है बेटा, जब इसको मिलाया जा रहा है, ठीक, जो कि इसके सेंटर से होते हुए जा रहे हैं, तो बताओ जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी मिल जा रही है हमको, 8, कितनी मिल रही है इसकी, 8 वैल्यू मिल रही है, अरे मिल रही कि नहीं मिल रही, 4 ही और 4 ही है, ठीक। तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, विकर्ण कितना होता है, या वर्ग का विकर्ण भी कहते हैं, कितना होता है बेटा, ये a√2 होता है, a√2 होता है। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी दे दिया प्रश्न में उसने, 8, ये डायगोनल है, क्या ये डायगोनल है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे दिया उसने, 8 दे दिया, कितनी दे दिया ये 8 की वैल्यू कितनी है, a√2 है, तो इससे काट लेना, कितना जाएगा, 4√a, कितना जाएगा ये 4√a, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोग को, a की वैल्यू कितनी मिल गई, 4√a मिल गई, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। a का मतलब क्या हो गया बेटा, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी मिल गई, 4√2, कितना मिल गया बेटा यहाँ पे, 4√2, 4 करनी 2, ये भी कितना आ गया, 4 करनी 2, ये भी कितना आ गया, 4 करनी 2, और ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 4 करनी 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बात समझ में आई आप लोग को, ठीक। अब उसके बाद देखो, अगर ये यहाँ से हम इसको मिला रहे हैं, तो ये रेडियस से होता हुआ जा रहा है, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। और अगर ये रेडियस से होता हुआ जा रहा है, तो बताओ जरा यहाँ पे ये टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, अरे 90 डिग्री बनाएगा, हाँ। और अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो बताओ जरा, ये जब डायगोनल को मिलाते हैं अपन, इन दोनों डायगोनल को मिलाते हैं, तो ये कितने कितने डिग्री में बढ़ जाते हैं बेटा, ये बढ़ जाते हैं 45 डिग्री यहाँ पर और 45 डिग्री यहाँ पर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल कितने डिग्री के रहते हैं, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर भी बताओ जरा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, और 45 डिग्री ये वाला हो जाएगा, अरे बोलो जरा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बेटा, समझे नहीं समझे आप लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 45 डिग्री ये हो जाएगा। अब देखो ये है 90 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 90, तो याली साइड भी कितनी डिग्री होगी, 90। अब एक दे दिया उसने यहाँ पर 45, एक दे दिया 90, तो शेष वाली साइड कितनी बचेगी, 45, कितनी बचेगी, 45। अब a की वैल्यू कितनी दिया है आपको प्रश्न में, अभी अपन ने कितना निकाला, 4√2। अब इस वाली साइड के लिए कितनी आ गई है, 4√2 और 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी इसके लिए कितनी रहेगी,
2 आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो बताओ जरा यहाँ पे राइट एंगल के साथ आइसोस्केलेस हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4√2। अगर इसकी 4√2 आ गई तो बताओ जरा यहाँ से इसकी वैल्यू 4√2 आ गई, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास? 4√2 आ गई। इसकी वैल्यू भी कितनी है अपने पास? 4√2 है। तो यहाँ पर बताओ यहाँ पर कितने डिग्री बन रहा है बेटा? 90। अरे 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेटा? यार ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन बात कर रहे हैं एस पी और एक्स की बात करें। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक हो गया 4√2, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4√2। तो ओवरऑल कितना हो गया ये? 8√2। कितना हो गया? 8√2, है ना? और याली वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की? 4√2। आपको वैल्यू कौन सी निकालना है? एस एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो क्या अपन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना? क्या लगा लेंगे बेटा यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। तो एस एक्स का स्क्वायर बराबर में कितना मिलेगा बेटा अपन लोग को यहाँ पे? 4√2 का स्क्वायर, और प्लस कर देंगे अपन कितना? 8√2 का स्क्वायर। तो बताओ जरा यहाँ पे 4√2 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और गुणा करना है आप लोग को √2 का स्क्वायर करके, मतलब 2 से गुणा करना है। 16 दूनी 32। कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 32 आ गया। ठीक, उसके बाद 8√2 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और 64 का डबल करें तो कितना जाएगा? 128। कितना जाएगा? 128। तो 128 आपने यहाँ लिख दिया। इन दोनों को जोड़ने के बाद आप लोग को कितना मिल जाएगा? 160। कितना मिल गया इनको जोड़ने के बाद? 160 मिल जाएगा। कितना मिल गया? 160 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो 160 मिल गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? एस एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो रूट में स्क्वायर में इसको यहाँ पर किस में भेज दो बेटा? रूट में। तो एस एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोग को? रूट के अंदर 160 मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप इसको 16 गुणा 10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं आप इसको? 16 गुणा 10, 16 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो 16 बाहर जाएगा करनी से, आएगा कि नहीं? तो आप लोग को एस एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 4√10। क्लियर हुआ आप लोग को इतनी बात? ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया? नोट कर लिए?
हो गया? नहीं हुआ? जल्दी नोट करो। हो गया? कोसेंट्रिक का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? सकेंद्री का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? जिनका केंद्र एक ही हो। बड़े सर्कल की रेडियस आपको दी है 15 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आप लोग को निकालना है, और ए से लेकर के ई तक की दूरी दे दिया है उसने आप लोगों को कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर दे दिया है। निकाल लोगे? करो सॉल्व इसे। तो मैं ज़्यादा आशावादी होकर के आपसे पूछ लेता हूँ, निकाल लोगे है ना? ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाता हूँ मैं बीच बीच में कि निकाल लोगे। देखो दिल पे मत लिया करो है ना, मैं बोल देता हूँ निकाल लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निकाल ही लोगे, है ना? सुन करके अनसुना कर दिया करो। ज़्यादा ऐसा मत सोचा करो कि सर ने बोल दिया निकाल लोगे तो मतलब आप कंपलसरी हो गया, करना ही पड़ेगा, है ना? वैसे तो आप लोग इतना सोचते भी नहीं हो, कहाँ इतना दिमाग लगाते हो इतना दिमाग? क्वेश्चन लिखने के बाद जो आप लोग पैर पे पैर डाल करके बैठते हो मस्त, फिर भूल जाते हैं आप लोग कि हाँ यार क्लास में तो आए थे, आज तो कुछ सीखे अपन ने। आ गया आंसर? बनाए ही नहीं हो, जल्दी बनाओ।
जल्दी करो। लगा ली बेटा, कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगाए? मन था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ देखो, ए से लेकर के कहाँ तक की दूरी दी है बेटा आप लोग को? यहाँ पे ई तक की कितनी दे दिया उसने? 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दिया उसने? यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। वो वहाँ से ना आप विंडो क्लोज कर देना, ठीक है, अगर क्लोज है तो ठीक है, वरना बंद कर देना। अब यहाँ देखो, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आर बड़ी सर्कल का एरिया कितना दे दिया उसने? बड़े सर्कल का रेडियस कितना दे दिया उसने? 15। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई उसकी? 15 आ गई कि नहीं आ गई? अरे रेडियस है कि नहीं है ना। और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, ये भी सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दिया अपन ने यहाँ से, तो ये भी रेडियस बनेगा। कितना जाएगा बेटा? ये भी 15। कितना जाएगा बेटा? ये 15। अब बताओ जरा यहाँ पे आपको ट्राइंगल, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से? 90। अरे टेंजेंट के साथ रेडियस कितने डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर के साथ? 90 डिग्री। बनाता है नहीं बनाता? तो बताओ जरा, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ए ई और ए ई और ए वाई और ए वाई और ई दिख रहा होगा आप लोग को। अरे थोड़ा सा इसको जमा करके लिख देते हैं, ए वाई और ई दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? ठीक है। यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? यहाँ पे 90 डिग्री। ये नीचे कहता है बेटा 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ बताओ, ये ई वाला साइड पे 90 डिग्री है, ये ऊपर हो गया वाई और ये क्या हो गया बेटा? ए हो गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे, तो ये वाली लंबाई कितनी दे दिया उसने? 20। ए से लेकर ई तक की कितनी हो गई? 20। ए से ई से वाई तक की कितनी दे दिया उसने? 15। तो 15, 20 और 25 की ट्रिपलेट लग सकती है कि नहीं लग सकती? है ना। अरे 3, 4, 5 की ट्रिपलेट लग गई कि नहीं लग गई? है ना। आप इसको काट लेना, 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो 4 बार में, तो यहाँ पर क्या आता है? 5। 5 का 5 से गुणा कर दे तो कितना मिल जाता है? 25। समझ में आएगी नहीं? तो ये पूरी लंबाई कितनी हो गई है बेटा आप लोग की? यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो गई है? 25। अगर 25 ये हो गई, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कि ये पॉइंट अपने लिए क्या है बेटा? यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू अपनी आ गई 25। तो बताओ यहाँ से ए से लेकर के पी तक की वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास? हाँ, ए से लेकर के पी तक की वैल्यू कितनी बचेगी? ए से पी तक की वैल्यू कितनी बचेगी? 25 में से आप कम कर दोगे कितना? 15 कम कर देना, ठीक है। 25 में से आप कितना कम कर देंगे बेटा? 15 कम कर देना, ठीक। तो ए से पी तक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आप लोग को? 10। कितनी मिल जाएगी बेटा? ये 10 मिल जाएगी, ठीक। समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है। और अगर मैं चाहूँ इसको तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ये आर लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है? आर, ठीक है। तो ए से लेकर के एक्स तक की दूरी कितनी है अपने पास? ए से लेकर के एक्स तक की दूरी कितनी है अपने पास? आर प्लस, या फिर आप इसको ऐसा लिख लो, ए पी क्या है अपने पास? ए एक्स पर, ए पी बराबर में क्या लिख सकते हो आप? ए एक्स प्लस का आर, है ना। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? ये ए एक्स हो गया कि नहीं हो गया? ये ए एक्स, और ये क्या आ गया बेटा आपके पास? ये आर आ गया। आगे कि नहीं आ गया? इतना पार्ट क्या है आपका? आर है कि नहीं है? रेडियस है ना, ठीक। तो ये कितना लिख दिया आपने यहाँ पे? ऐसा। और आर को अपन ऐसे लिख सकते हैं रेडियस निकालने के लिए, आर बराबर पे क्या आ जाएगा बेटा? ए पी माइनस का ए एक्स, ए पी माइनस का ए एक्स लिख सकते कि नहीं लिख सकते? दोनों साइड से याद रखना, अपन को रेडियस निकालना इसलिए कर रहे हैं अपन ऐसा, ठीक। अब बताओ जरा, यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से इस तरीके से जोड़ दूँ, ठीक, तो ये भी बताओ जरा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90, है ना। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया अपने बेटा कौन सा? एक्स पॉइंट हो गया। वाला पॉइंट क्या हो गया अपना? ये एक्स पॉइंट है अपना, ये वाई पॉइंट है अपना, ठीक। और ये कॉमन एंगल अपन को क्या मिल रहा है यहाँ पे? अल्फा। तो यहाँ पे आप सिमिलरिटी लगा सकते हो, दो एंगल मिल गए ना, 90 यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे, 90 यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वाला एंगल क्या बनेगा आपका? थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लग जाएगी, नहीं लगेगी सिमिलरिटी? अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लगाऊंगा, आप लोग को समझना है ध्यान से, ठीक है। 90 डिग्री के सामने देखो छोटे ट्राइंगल में क्या बन रहा है बेटा? ए से लेकर के एक्स तक की दूरी, है ना। क्या बन रही है यहाँ पे? ए से लेकर के एक्स तक की दूरी, है ना। और बड़े ट्राइंगल में देखो जरा, बड़े ट्राइंगल में 90 के सामने क्या बन रहा है? ए से लेकर के वाई तक की दूरी। कहाँ से? ए से लेकर के वाई तक की दूरी। ए से लेकर के कहाँ तक की दूरी बेटा? वाई तक की, ए वाई, ठीक। अब उसके बाद अल्फा के सामने देखो जरा क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? छोटे ट्राइंगल में क्या बन रहा है? क्या मिल रहा है आप लोग को? आर। क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये स्मॉल आर। और बड़े ट्राइंगल में क्या मिल रहा है आप लोग को? कैपिटल आर। मतलब यहाँ पे आ गया 15 वैल्यू। मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा यहाँ पे थीटा के सामने क्या मिल रहा है आप लोग को? ए डी। और थीटा के सामने आप लोग को क्या मिल रहा है बेटा? ए से लेकर के ई तक की दूरी, है ना। तो थीटा के सामने क्या है बेटा? ए डी। और यहाँ पर क्या है बेटा? ए से लेकर के ई तक की दूरी। कितनी दी है ए से ई तक की दूरी? हाँ 20 दी है। कितनी दी है बेटा उसने यहाँ पे? 20 दे दी, ठीक। अगर मैं चाहूँ तो ए एक्स की वैल्यू वाली रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ए एक्स बराबर पे, इसको भी अपन यहाँ पे भेज सकते हैं ना, ठीक। चलो ठीक है, अभी कर लेंगे इसको, अपन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखो और कोई वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, ये आ गई, ठीक है। अपन यहाँ पर ये इन दोनों पे सिमिलरिटी लगाते हैं। बताओ जरा अपन लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा? 15ax बराबर में कितना मिलेगा आप लोग को? आर ए वाई, ठीक है। आर क्या मिल गया आप लोग को? आर ए वाई। हाँ जी,
ए वाई की जगह पे ए से लेकर के वाई, हाँ बेटा ये ए वाई की जगह में क्या रख सकते हैं अपन यहाँ पे 25, ठीक है। क्या निकाले थे अपन ने, ए वाई की वैल्यू 25 निकाल दिया था, ठीक। इसकी वैल्यू क्या निकाले अपन ने, 25 निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 25, 25 हो जाएगा, ठीक। ए वाई की जगह में 25 आ गया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे इन दोनों में सिमिलरिटी लगा दी अपन ने, क्या मिलेगा अपन लोग को, ए एक्स 15 ए एक्स बराबर में कितना मिलेगा 25 आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और ए डी की क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 20 ए डी, 20 अपॉन पे ए डी अपॉन पे 20, ठीक। तो बताओ ए एक्स की वैल्यू अपने पास कुछ दी है यहाँ पे, अपन यहाँ से कुछ रख सकते हैं यहाँ पे आर बराबर पे, देखो आर बराबर पे क्या रख सकते हैं बेटा अपन यहाँ पे ए पी माइनस का ए एक्स, आर बराबर पे रख सकते हैं नहीं रख सकते अपन यहाँ पे ए पी माइनस का ए एक्स रख सकते हैं। तो 15 ए एक्स बराबर पे क्या मिल गया आप लोग को 25 ए पी माइनस का ए एक्स, ए पी माइनस का ए एक्स मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बताओ जरा 15 ए एक्स बराबर पे कितना मिल गया 25 ए पी माइनस का 25 ए एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इस 25 ए एक्स को आप इधर भेज दीजिए, ठीक। तो आप लोग को क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे 40 ए एक्स बराबर में 25 ए पी, 25 ए पी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ से अपन लोग यहाँ पे इसको कट डाउन कर सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को 8 अनुपात यहाँ पर मिल जाएगा 5, ठीक है। तो ए एक्स अपॉन पे ए पी बराबर में 5/8 मिल जाएगा, इतना नोट करो। इसके बाद क्या बताते हैं आप लोग को, इसके आगे और कैलकुलेशन है। ए एक्स अपॉन पे ए पी कितना मिल गया आप लोग को 5/8, तो ए एक्स कितना है आपके पास यहाँ पर कितना आ गया ए एक्स 5, और ए पी कितना आ गया आप लोग के पास, ए से लेकर के पी तक की दूरी कितनी आ गई, ए से लेकर के पी तक की दूरी आ गई आप लोग की कितनी 8 आ गई, ठीक है। नोट करो इतना। इसके आगे का एक स्टेप आप लोग कर लोगे। देखो ए पी की वैल्यू रख सकते हैं अपन यहाँ पे 10, ये पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है अपन लोग को 10 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की 10 दी हुई है, निकाले अपन ने अभी यहाँ से, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे ए एक्स बराबर पे आप लोग थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे 5 गुणा 10/8 काट लेना इसको 2 से, कितना जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो कितना जाएगा ए एक्स की वैल्यू आपकी 25/4, और ए एक्स बराबर और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे 6 सही 1/4। वैसे ये सब चीज़ लिखते नहीं अपन यहाँ पे ट्रिगो में, सॉरी ज्योमेट्री, ठीक है। इतना इसकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। देखो सॉल्व हो ही गया है वो क्वेश्चन। ए एक्स की वैल्यू ना आप यहाँ रख देना, इसमें ये अपने पास था कि नहीं था वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप लोग रख देना, कितना जाएगा बेटा आर की वैल्यू, आर बराबर पे कितना जाएगा 25 अपॉन पे 10 माइनस का क्या आएगा 10 माइनस का 25 अपॉन पे 4, तो 4 से कर लेना बेटा इसको सॉल्व आप लोग। 4 का 10 से गुणा करो कितना आएगा 40, 40 में से 25 कम कर देना, कितना मिलेगा 15/4, कितना रहेगा आपका आंसर 15/4, ये रेडियस रहेगी, ठीक है।
कर लिया नोट? इतनी केयर घर वालों की भी कर लिया करो। हाँ क्यों बेटा, इतनी केयर घर वालों की भी करना चाहिए। 2 हिचकी चलिए मात्र उसको, पानी पी लो, है ना। जो भी अच्छा है बता रहे हैं आपको। R1 R2 R3 क्या है बेटा? सर्कल की रेडियस है, ठीक। R1 R2 R3 में क्या बताना है आप लोग को? रिलेशन बताना है। बताओ कितना आएगा? करो जल्दी सॉल्व करो।
बोलो क्या हो गया, बोलो। आ गया, कितना आया? किसी का भी नहीं आया। ऐसे कैसा पढ़ाई कर रहे हो भाई? देखो इसको मिला दूँ यहाँ पे, इसको भी मिला देते हैं अपन यहाँ पे, और इसको भी मिला दिया अपन ने बेटा यहाँ पे। ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से अपन को क्या क्या मिल जाएगा। ये यहाँ पर भी देखो, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक, और इस पॉइंट को नाम दे दो क्या, यहाँ पे आप Z नाम दे दो, इसको नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे। इस पॉइंट को नाम दे दो आप क्या D, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप लोग क्या P, है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ इतना? ठीक, इसको आप Z नाम दो, किसका नाम दिया आपने इसको, Z, इसको Z नाम। ठीक है, अब देखो जरा, अगर ये 90 डिग्री बन गया और ये वाला एंगल पूरा कितना दिया है अपन को, ये देखो M, X और P कितना दिया है, ये 60, कितना दिया ये 60 डिग्री दिया है। तो 30 डिग्री आपका ये हो जाएगा और 30 डिग्री ये हो जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को वाली प्रॉपर्टी आप लोग को, हाँ, कि तब जब दो टेंजेंट एक पॉइंट पर मिलते हैं तो वाले एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वाली प्रॉपर्टी बताए थे आप लोग को, ये 30 डिग्री मिल जाएगा। अब अगर ये 30 डिग्री हो गया, अपन ट्राइंगल किसकी बात करें बेटा, एक ट्राइंगल आप लोग को दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आप लोग को ट्राइंगल। ठीक है, चलो राइट एंगल टाइप से बना देते हैं। ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, ठीक दिख रहा है बेटा ये आप लोग को, ये वाला ट्राइंगल यहाँ 90 डिग्री है ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, कितना डिग्री है, 90। ये आ गया बेटा x, और ये आ गया आप लोग का a, और ये आ गया बेटा कितना p आ गया। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3 कितनी होती है, 1/√3। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 आ गई। कितनी आ गई बेटा ये 1। ठीक, तो इसकी कितनी आ गई, √3 आ गई। कितनी आ गई, √3, और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, 2। ठीक, समझ में आया नहीं आया आप लोग को ये। ठीक, क्योंकि ये होता है आप लोग का परपेंडिकुलर, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेटा आपका बेस आधार। तो मैंने बताया था एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। और एंगल के साथ में क्या रहता है बेटा, यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री और एंगल रहता है वो क्या होता है, आधार। और 90 डिग्री के सामने क्या बनता है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो बताओ फटाफट बताइए बेटा आप लोग यहाँ पे, ये कितना मिल गया आप लोग को, यहाँ से ये मिल गया 1, ये मिल गया कितना √3, और ये मिल गया 2। अब 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को, r। अरे रेडियस है कि नहीं ये भी, है ना। तो r 1 की वैल्यू कितनी दिया है उसने, 1 करनी 3, और यहाँ पर आ गया बेटा 2। 1 की वैल्यू कितनी दी है उसने, r, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2r। कितनी रहेगी, 2r रहेगी।
समझे नहीं समझे आप लोग? 1 की वैल्यू कितनी r, तो 2 की वैल्यू कितनी रहेगी 2r, है ना। 1 की वैल्यू कितनी है r1, तो 2r की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2r1। समझे नहीं समझे आप लोग अगली बात? अरे r1 r2 r3 है कि नहीं है? ठीक, अब इसी प्रकार से देखो अपन क्या करते हैं, इस बड़े ट्राइंगल पे देखते हैं। ये जो बड़ा ट्राइंगल है, किसकी ट्राइंगल की बात करें बेटा अपन यहाँ पर, एक्स ओ एक्स क्यू और बी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। ये आ गया x, ये आ गया बेटा b, और ये क्या आ गया बेटे q आ गया। अब यहाँ पर भी देखो कितने डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 30, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? ठीक, तो बताओ जरा यहाँ पर भी कितना मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे इसके सामने मिलेगा 1, इसके साथ ये वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी करनी 3 मिलेगी, और यानी कितनी मिलेगी 2। अब 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, यहाँ से आपकी r2 कितनी आ गई, r2 आ गई। अगर ये r2 आ गई तो बताओ जरा यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी 2r2, ये कितनी रहेगी 2r2 हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और समझो, अगर ये यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है उसने कितनी, यानी r1, ये कितनी है बेटा r1, है ना, और ये पूरी मिलाकर कितनी हो रही है r2, कितनी हो रही है r2, तो ये वाला पार्ट कितना बच गया आप लोग का, ये कितना बच गया, r ही बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक, देखो इसका आधा पार्ट हो गया कितना r, ये देखो a से लेकर के z तक r हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये कितना हो गई r, तो ये वाला पार्ट कितना बचा इसका, a से x से z तक का कितना बचेगा r, तभी तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा 2r। समझे नहीं समझे आप लोग वाली बात? ठीक है। अब उसी प्रकार से बताओ, अगर मैं इस पूरे की वैल्यू की बात करता हूँ, ये a से लेकर के x से लेकर के b तक की, है ना, तो x से लेकर के b तक की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल गई बेटा 2r2, कितनी मिल गई 2r2। लेकिन x से लेकर के b तक की बीच की वैल्यू अपन को दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, यहाँ से बताओ जरा, इतनी वैल्यू अपने पास थी, ये कितनी थी अपने पास 2r, और याली कितनी जुड़ गई इसमें, ये कितनी जुड़ गई, ये बताओ याली कितनी जुड़ गई बेटा r1, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 3r1 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x से लेकर के b तक की वैल्यू, x से लेकर के b तक की वैल्यू कितनी है अपने पास, x से लेकर के b तक की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अपने पास कितनी है, ये हो गई 2r, और ये कितनी जुड़ गई इसमें r, तो कितनी अपने पास यहाँ पे 3r1 है कि नहीं है 3r1? समझे नहीं समझे आप लोग? ठीक है, x से लेकर के b तक की वैल्यू कितनी आ गई 3r1, ठीक। और इस पॉइंट p तक की बात करूंगा तो कितना मिल जाएगा बेटा अपन लोग को यहाँ पे 4, है ना। इस पॉइंट p तक की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, इसके अलावा अपने पास यहाँ पे 2r2 और यहाँ पे कितना रहेगा 3r2, ठीक, एक r और जुड़ जाएगा। चलो खैर वो तो आगे की बात है, ठीक। अभी आप लोग इतना बस याद रखो, ठीक है, यहाँ से आता है इतना बस याद रखिए आप, ठीक। अब इसके अलावा अपन देखते हैं एक बड़ा ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला x c और r, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं इसको अपन x c और r, यहाँ पे ये आ गया x, ये आ गया c, और ये आ गया कितना आ गया बेटा r आ गया, नीचे वाला पॉइंट r हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ जरा क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है ना, यहाँ पर कितनी डिग्री है, यहाँ पे 30, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया है अपन को 30 डिग्री x c और r, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कितना मिलेगा आप लोग को 1, यहाँ पर कितना मिलेगा करनी 3, और यहाँ पर कितना मिलेगा 2। अब 1 की वैल्यू कितनी दिया उसने प्रश्न में, r3 दिया है कि नहीं दिया, तो ये 2 की वैल्यू कितनी रहेगी 2r3, मिलेगा कि नहीं मिलेगी बेटा, ये 2r3 मिल जाएगा। अब ये जो 2r3 है ये किससे मिलकर के बना है, ये मिलकर के बना है x से लेकर के b तक, फिर प्लस का r2, ठीक है, उससे मिलकर के क्या बना है ये, और फिर प्लस का r3, इससे इसको तीनों को मिला दे तो क्या मिल जाएगा अपन लोग को यहाँ पे x से लेकर के c तक की वैल्यू, है ना। x से लेकर कहाँ तक की मिल जाएगी c तक की वैल्यू, ठीक। उसी प्रकार से इसकी वैल्यू की बात करते हैं अपन, तो ये देखो ये कितना हो गया यहाँ से x से लेकर के a, है ना, x से लेकर के ये कितना आ गया 2r1, फिर प्लस का r1, और प्लस का क्या कर दिया अपन ने इसमें, प्लस का इसमें r2 कर दिया। ये इसकी बात करें अपन x से लेकर के b तक की, कितना कर दिया इसमें प्लस का r2, बराबर मिल गया अपन को 2r2 मिल जाएगा। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे अगर इसको अपन यहाँ पर भेज दें तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा बेटा अपन लोग को 3r1 बराबर में कितना मिल गया r2 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। इन दोनों के बीच में रिलेशन कितना आ गया यहाँ पे बताओ जरा, r1 अपॉन पे r2 कितना मिल गया अपन लोग को 1 अपॉन पे 3 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, नहीं समझे? अरे गधा बच्चा देखो इधर, इतनी बात समझो, x से लेकर के b तक की वैल्यू 2r2 मिली, ये अपन ने पाइथागोरस से लगा लिया अपन निकाल करके tan की वैल्यू से, ठीक। उसके बाद का समझो, उसके बाद का इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2r की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद देखो ये x से लेकर के b तक की वैल्यू, मतलब अपन बात करें बेटा यहाँ से लेकर के बात करें बेटा अपन यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से लेकर के अपन बात करें किसकी,
ये वाले पॉइंट तक की, ठीक। अब इसी पॉइंट में बीच में ए आया था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो ए पॉइंट था, ये जो आपने ए पॉइंट लेकर के आए थे, ये वाला ए पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पर आया होगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते अपन, दिखाई दे रहा है उसमें, हाँ विजिबल है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो ए पॉइंट था ये यहाँ कहीं पे आया होगा बेटा, इस पॉइंट पे आया होगा कि नहीं आया होगा ए पॉइंट, बताओ आया था कि नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 2r1, कितनी थी इसकी 2r1 थी। और यहाँ पे ए से लेकर के डी तक का एक पॉइंट यहाँ आया, डी तक का पॉइंट आया कि नहीं, ये कितना हो गया ये r1, अरे r1 हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक। और यह डी पॉइंट से लेकर के बी तक का कितना मिल गया आप लोग को r2, कितना मिल गया ये r2। तो इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं तो मुझे 2r2 मिल जाएगा, है ना, पूरी लंबाई मिलेगी कि नहीं। तो देखो आपने क्या जोड़ा 2r1 2r1 r1 r1 r2 r2 बराबर में क्या कितना मिल गया अपन लोग को 2r2। अब अपन ने क्या करा, इसको इस साइड भेजा तो अपन लोग को कितना मिलेगा 3r1 बराबर में कितना मिल गया बेटा r2। तो r1 अपॉन पे r2 कितना मिल गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना 1/3 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात इतनी। अब देखो ये इसी का यूज अपन को यहाँ पे करना है, ठीक है। x से लेकर के c तक के पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो x से लेकर के c तक के पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कितना मिलेगा अपन लोग को यहाँ पे x से c कितना मिलेगा बेटा अपन लोग को, यहाँ से बताओ जरा, x से c कितना मिलेगा 2r3, कितना मिलेगा 2r3। क्या ये x से लेकर के c तक की बात कर रहे हैं, ये पूरी लंबाई है कि नहीं है, ठीक। अब देखो x से c क्या क्या मिल रहा है अपन लोग को, यहाँ पे x से c में मिल रहा है अपन लोग को x से a, फिर r1, फिर उसके बाद r2 और उसके बाद क्या मिलेगा x से लेकर के c तक की r3, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो अपन इसको तोड़ देते हैं जरा। यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन लोग को x से लेकर के a तक की दूरी, सबसे पहले क्या है अपने पास x से लेकर के a तक की दूरी, उसके बाद क्या है बेटा अपने पास r1, ये बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, प्लस का r1 लिख दिया। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे r2 और ये भी क्या आ गया r2, 2 बार r2 है तो प्लस का क्या लिख दिया अपन ने 2r2 लिख दिया, प्लस क्या बच गया यहाँ पे x से लेकर के ये p पॉइंट से लेकर के c तक की दूरी, है ना। तो क्या लिख दिया बेटा अपन ने pc लिख दिया। ये करेंगे कि नहीं करेंगे अपन, क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं, बताओ जरा x से लेकर के a तक की दूरी अपन ने कितना निकाला, x से a तक की दूरी 2r1, ये निकाले कि नहीं निकाले। तो कितना लिख दिया अपन ने यहाँ पे 2r1, ये लिख दिया अपन ने 2r1 प्लस का r1 2r2 की वैल्यू अपन ने यहाँ से कुछ निकाला था, देखो 2r2 x से लेकर b तक की दूरी। तो यहाँ पे देखो जरा 2r2 की वैल्यू अपन ने कितना निकाल दिया था यहाँ से, यहाँ पे 2r1 3r1 प्लस का r2, यही आई थी कि नहीं आई थी वैल्यू, है ना। तो कितनी आ गई थी बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई थी 3r1 प्लस का r2, ये आया था कि नहीं आया था, प्लस का r2। और r2 की सिंगल वैल्यू कितनी है 3r1, r2 की सिंगल वैल्यू कितनी है 3r1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से बताओ। अगर r2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, अगर r2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3r1 है, तो 2r2 की वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को, 2 से गुणा कर देना 6r1। तो यहाँ पे कितना लिख दिया आपने 6r1। और p से लेकर के c तक की दूरी बताओ, p से c तक की दूरी कितनी है r3, कितनी r3 है, कितनी दे दिया बेटा इसने यहाँ पे r3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख दिया अपन ने r3। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो किसकी मिल गई 2r3 की, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। अब ये r3 को आप इधर भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने r3 को इधर भेज दिया तो बताओ जरा यहाँ पे कितना मिल गया आप लोग को, r3 बराबर में कितना मिल जाएगा बेटा 2 और 6 8 और 1 9, कितना मिल गया आप लोग को 9r1। तो यहाँ पे r3 अपॉन पे r1 कितना मिल जाएगा 9/1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बताओ जरा यहाँ से, यहाँ पे आपने निकाला r1 की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी r1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1, मिल गई कि नहीं मिल गई। तो बताओ जरा यहाँ पे r1 रेशो r2 रेशो r3 कितना मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकाल रही है 1 रख दिया, ठीक है। r2 की वैल्यू कितनी निकाले अपन ने 3, तो कितना रख दिया बेटा यहाँ पे 3 रख दिया। और यहाँ r3 की वैल्यू कितनी आ गई 9, यहाँ पे 9। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन कितना आ गया 1:3:9 का आ गया। समझे नहीं समझे इसको, ठीक है। अपन ने डायरेक्ट क्यों रख दी, क्योंकि r1 की वैल्यू यहाँ पे और r1 की वैल्यू यहाँ पर सेम दी थी, है ना। ये देखो दोनों जगह पे सेम दी है कि नहीं दी है। अगर दोनों जगह पे सेम दी है वैल्यू तो फिर अपन यहाँ पर रख सकते हैं रेशो में, ठीक है।
1:3:9। अब याद रखना, अब क्या करेगा वो पेपर में आपको 60 डिग्री दे देगा, ठीक है, और वो बोल देगा कि छोटे रेडियस की जो वैल्यू है, सपोज करो छोटे रेडियस की जो वैल्यू है उसने बोल दिया यहाँ पे कि आपको दे दिया उसने कितनी, आपको दे दिया उसने मान लो यहाँ पे 3 दे दिया, तो याली वैल्यू कितनी निकल आएगी 9, और याली कितनी निकल आएगी बेटा, याली कितनी आ जाएगी 27। समझे कि नहीं समझे? ठीक, ऐसा करके वो प्रश्न आपको दे सकता है, नोट कर लो इसको। ये कब रहेगा, जब 60 डिग्री की बात करेगा, ठीक है, और सारे सर्कल एक दूसरे के साथ टच करेंगे, अगर टच नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। और तीसरी कंडीशन टेंजेंट बनना चाहिए, है ना, तब ये रिलेशन आएगा। हाँ, और दूसरी बात आप लोग का वर्क ये है कि आप इसी में अगर यहाँ 90 डिग्री दे देगा, ठीक है, शुरुआत में उन्होंने 90 डिग्री दे दिया, तो आप बताओगे कि रिलेशन क्या बनेगा R1 R2 R3 का। समझे नहीं समझे? यहाँ पर अगर उसने रिलेशन दे दिया आप लोग को बेटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इसमें m, x और p की वैल्यू दे दिया उसने 90, तो सॉल्व करके लाओगे, ठीक, और m, x और p की वैल्यू अगर उसने दे दिया 120 तो भी आप सॉल्व करके लाओगे। समझे नहीं समझे? एक बार बनेगा 45, एक बार बनेगा 60। कर बताना मुझे 60 के साथ क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, 60 वाला सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग का वर्क है, चेक कर, क्रॉस चेक करके आना, और 45 वाले के लिए आंसर निकाल करके लाना, ठीक। हाँ 45, देखो 60 में आंसर सेम आने की संभावना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 60 में भी यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, तो आंसर आप लोग का सेम आएगा। एक बार क्रॉस चेक जरूर करके आना है, ठीक है। इसको लिख लो, छुट्टी है आपकी, सभी लोगों, आप लोग की भी।